जमाने में राजा आगे चलते, रानी पीछे चलती। अब जमाना उल्टा गया है, अब घर घर में रानी आगे चले, राजा पीछे चले। ये सावन भादो बिना मौसम का बारिश, कृत्रिम बारिश, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। कोई बिजली की उपकरण इसमें नहीं लगी हुई है। ऐसा व्यवस्था किया गया है कि झील से पानी आकर के यहाँ पर फव्वारे का रूप लेकर के चारों तरफ जो राजा यहाँ पर आकर, रानियाँ जो यहाँ पर आती थी काम करने के लिए, तो रानियों ने डिमांड किया था कि फव्वारे चाहिए, बारिश चाहिए, हमें बिना मौसम का बारिश चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि यहाँ पे बारिश देख सकते हैं कि बारिश आपको चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ है और बारिश हो रही है, मतलब कि फव्वारे चल रहे हैं बारिश का। बहुत कुछ है सहेलियों के बारे में देखने के लिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर तो खूबसूरत है ही, उससे ज़्यादा अंदर खूबसूरत है कि बारिश हो रही है। सावन भादो एहसास करने के लिए गाइड महोदय ने बताया। आँखों को मैंने बंद कर दिया है और शांति से आवाज़ सुनिए आप। यहाँ पानी के कोई सहेलियों की बाड़ी में हम आ गए हैं और यहाँ पर हम आपको सहेलियों की बाड़ी की तस्वीर दिखाते हैं। सहेलियों की बाड़ी, इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है, यह भव्य बगीचा महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने सन 1710 से 1734 के बीच राज परिवार की महिलाओं के लिए आमोद प्रमोद हेतु निर्मित करवाया था। इस वजह से इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया। यह देश के सुंदर बगीचों में गिना जाता है, जिसे देखकर अंतःपुर की जीवन शैली का आभास स्वतः ही हो जाता है। पहले वस्तुतः फतेह सागर के नीचे कई छोटे छोटे बगीचे थे, जिन्हें महाराणा फतेह सिंह ने सहेलियों की बाड़ी में मिलाकर इसे एक भव्य स्वरूप प्रदान किया। चारों तरफ हरी भरी दूब, मनमोहक फूलों की कतारों और आकर्षक फव्वारों पर स्वतः ही दृष्टि ठहर जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब अंग्रेजी में देखते हैं। This splendid garden was laid out by Maharana Sangram Singh II between 1710 to 1734 AD for the entertainment of the royal ladies and their maids of honor. Thus, the name Saheliyon ki Bari, it is undoubtedly one of the most beautiful gardens in India. It gives a glimpse of bygone lifestyle. There were many gardens immediately below the Fateh Sagar Lake, and these were subsequently merged into Saheliyon ki Bari by Maharana Fateh Singh. The lush green lawns and flower beds, the lotus pool and the fountains caught the eye immediately. चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे आने के लिए भारतीय नागरिक के लिए प्रति व्यक्ति 20 रुपया, विदेशी नागरिक के लिए 100 रुपया और विद्यार्थियों के ग्रुप में 5 रुपया। ये है सहेलियों की बाड़ी उद्यान, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर, राजस्थान। ये मैप है इसका, उदयपुर टूरिस्ट गाइड मैप, जिसमें आपको पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। सहेलियों की बाड़ी के बारे में जानने के लिए गाइड से बेहतर क्या हो सकता है। गाइड ले लिया है मैंने। अब ये जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे ये बताएंगे कि सहेलियों के बारे में क्या है। चलिए गाइड से बेहतर क्या हो सकता है? गाइड सब नॉलेज देगा। चलिए सर। देखो, जब राजा रानी आते थे राजा का महल से सहेलिया की बाड़ी में, घोड़ा गाड़ी इस गेट के यहाँ बड़े चौक में खड़ी होती थी। दासियां ये बड़ा दोनों गेट खोलती थी, फुहारा अपने आप चल जाता था। ये पानी कैसे चलता है कि जमीन से आधा किलोमीटर आगे फतेह सागर तालाब है झील, वो झील जमीन से 50 फुट ऊपर है, अपन नीचे है। वहां से राजा ने सुरंग किया, सुरंग से पानी आता है, धक्का मार मार के ग्रेविटी प्रेशर से बिना बिजली के फुहारा चलता था। पहले जमाने में भी चलता था, आज भी चलता है। आज लाइट मोटर लग गई है तो भी पहले जमाने का बिना बिजली ही फुहारा चल रहा है। इधर भी चला पानी, इधर भी चला पानी, चल रहा है। देखो दोनों तरफ पानी। बीच में चलेंगे आप राजा रानी के साथ में, राजकुमारी राजमाता। पहले जमाने में राजा आगे चलते, रानी पीछे चलती। अब जमाना उल्टा आ गया है, अब घर घर में रानी आगे चले, राजा पीछे चले। चलो मैडम जी, चलो दीदी, रानी आगे, राजा पीछे। ये फव्वारा ऑटोमेटिक चलता है, पानी के प्रेशर से ये बनाया गया है।
1710 के आसपास में, ये देख सकते हैं। राजाओं के स्वागत के लिए फव्वारा था और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दृश्य ये देखने को आपको मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो इधर भी चला पानी, इधर भी चला पानी, बीच में चले राजा रानी। पहले राजा आगे चलते, रानी पीछे चलती, अब रानी आगे राजा पीछे। वेलकम हो रहा है आपका। इस रास्ते पे फूल बने अंगारी फिल्म का शूटिंग हुआ था, रेखा रजनीकांत का। इस रास्ते के ऊपर करिश्मा कपूर गोविंदा का गाना हुआ था, तुमसे प्यारा कोई मासूम नहीं, यहाँ। और अंदर छतरी में गाना हुआ था, उदयपुर सिटी में हुआ था। अब राजकुमारी बोलती है हम तो हाथी पे बैठ कर आएंगे, तो संगमरमर के पत्थर का हाथी दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ आपको, जिसका नाम है बिन बादल बरसात। उसके बाद आपको मैं सावन भादो दिखाऊंगा, उसके बाद रासलीला फुवारा दिखाऊंगा। और ये देखो, ये खंबा इधर देखो यार, यहाँ दीपक लगते थे 300 साल पहले। क्यों? रानियाँ पहले या तो चांद की रोशनी से रहती थी, या दीपक की रोशनी से रहती थी, या तारों की रोशनी से रहती थी। चलिए थोड़ा, अब मैं आपको राजकुमारी बोलती बारिश चाहिए, एक नकली बरसात दिखाने ले जा रहा हूँ, जिसका नाम है सावन भादो। नकली बरसात? हाँ, और क्या। तो ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी मैंने आपको ये बताया पहले भी, और अभी और बताता हूँ कि जमीन से आधा किलोमीटर आगे फतेहसागर जो तालाब है ना, झील, हाँ। वो झील 10 किलोमीटर राउंड है, गोल 2-3 किलोमीटर लंबी चौड़ी है, 50-60 फुट गहरी झील है राजा। और वो जमीन से 50-60 फुट ऊपर है झील। राजा ने सुरंग के होल किया, वहाँ से पानी जमीन से होता यहाँ आता है, दब के धक्का मार के सारे सैलियावाड़ी में बिना बिजली के फुहारे चलते हैं। एक बात और सुनो, लेकिन आज के ज़माने में लाइटें लग गई है, मोटरें लग गई है, सब कुछ लग गया, लेकिन सिस्टम वो चल रहा है पहले वाला। हाँ, और ये दीपदान था। हाँ बिल्कुल, दिया। हाँ, अभी इसमें लाइट लग और ये देखो, ये तांबे लग रहे हैं, ऐसे तांबे, इतने बड़े बड़े तांबे के पाइप लग रहे हैं। यहाँ से आधा किलोमीटर फतेहसागर जेल तक हजारों टन तांबे के पाइप लगाने में, शैले की बाड़ी बनाने में 24 साल लग गए थे। 24 साल? हाँ, 24 साल का मतलब ये है कि ये शैलेवाड़ी सन 1710 में बनना चालू हुआ था, 1734 में बन के पूरा हुआ। 24 साल लगे थे इसको बनने के लिए। आइए बरसात दिखाऊं। गर्मी के मौसम में नकली बरसात देखने हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे गाइड महोदय हमें आगे आगे लेकर के चल रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है नए ज़माने के स्टाइल में सावन भादो, यानी कि नकली बरसात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, फव्वारों के ऊपर चढ़कर फोटोग्राफी नहीं करें। तो ये है नकली बरसात। ये नकली बरसात का नाम है, नकली बरसात का नाम है सावन भादो। सावन भादो महीने का नाम होता है। सावन भादो का महीने में बरसात का महीना चालू हो जाता है। यहाँ पे पानी जमीन से निकल रहा है, फतेहसागर झील का, पेड़ों के पत्तों पर टकरा रहा है। बरसात की आवाज बन गई, बरसात की आवाज बन गई सावन भादो। आंख बंद करोगे, कानों को खोल के सुनोगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे बरसात आ रही है। फील करो, एहसास करो। तो ये इतना ही ऊंचा रहता है पानी का जो ये है? बिल्कुल बढ़ता घटता रहता है ये पानी घटता बढ़ता रहता है। ये देखिए, अब चलेंगे अपन, ये बिना मोटर का चल रहा है। अब चलेंगे हाथी वाली बरसात देखने, एलिफेंट गार्डन में चलेंगे। अच्छा, एलिफेंट गार्डन में ये देख सकते हैं। ये सब रानी का नहाने का स्विमिंग पूल है पूरा। ये अच्छा स्विमिंग पूल दिखाऊंगा आपको, बढ़िया बढ़िया। मन कर रहा है निहाले, पानी गिरता हुआ देख करके। और देखिए पहले का आज का युग देख लीजिए कि वो फव्वारा हंस वाला बंद है, वो चालू नहीं हो पाया है। वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसकी बनावट है। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? हाथी वाला फुहारा, हाथी वाली बरसात देखने के लिए। कमल ताल, कमल तलाई, कमल ताल बोल रहे हैं, लेकिन कमल तलाई नाम है। आगे आपको बोर्ड में लिखा हुआ दिख जाएगा, जो हमें यहीं से दिख गया है। ये रानी का झरोका। अच्छा, ये रानी, यहाँ पे 7 रानियां बैठती थी। हाँ। राजा संग्राम सिंह ने 7 रानी से शादी किया था। हाँ। एक रानी की एक खिड़की, ऐसे देखोगे तो 3 खिड़की दिखेगी, गोल घूम के गिनोगे तो पूरी 7 खिड़की गिनाएगी। अच्छा। यहाँ रानियां बैठती थी, और वो सामने जो पिंजरे में बंद कर रखा है ना, वो सामने वहाँ वहाँ राजा साहब बैठा करते थे। ये 1 हाथी, 2 हाथी, 3, 4 हाथी, एक पत्थर का 1 हाथी। पानी फतेहसागर झील से आता है, जमीन में होकर सारे सैले बड़े घूमते हैं, हाथी के सूंड से निकलता है। बोलो, ये कलाकारी है। यहाँ सुनील दत्त आया, यहाँ आशा पारी गई थी,
हीरा पिक्चर बनी थी, गाना हुआ था यहाँ, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। यहाँ दिलीप कुमार आया शैलेवाड़ी में, वैजयंती माला आई, गाना हुआ था लीडर पिक्चर का, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूँ, हमेशा मोहब्बत हमेशा लड़ाई, अरे मार डाला दुआई दुआई। फूल बनी अंग्रेजी फिल्म बनी है यहाँ रेखा रजनीकांत की, खुददार फिल्म बनी है कृष्ण कबीर गोविंदा की सहेलियों की बाड़ी में। ये कमल पत्ते, ये 4-5 फुट गिरा है स्विमिंग पूल। एक जमाना था जब इतने पत्ते नहीं थे और हाथी के सूंड के पानी निकलता था और रानियाँ राजकुमारी अंदर खड़ी रहती थी और सूंड के पानी से नहाती थी। वो जमाना और था, अभी का जमाना और है। ये सब नहाने का है, लेकिन कमल के पत्ते पत्ते रख दिए। राजा रानी के जमाने में इतने पत्ते थोड़ी थे क्या? अरे राजा रानी के जमाने में इतने पत्ते थोड़ी थे क्या? वो तो 5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 पत्ते होंगे। अभी तो पत्ते से बढ़ के दिख ही नहीं रही है। अंदर 5 फुट गिरा है, दलदल है अंदर। आई रानियाँ यहाँ से झांका करती थी। ये इसका नाम है झरोखा। झरोखा, इसका नाम है बालगानी। अच्छा। यहाँ ये 7 खिड़की वाला। इसके अंदर तो महल भी होगा, रूम भी। इधर तो नहीं जाने देंगे, अंदर जरूर ले जाऊंगा। अंदर ले जाएंगे। ये टीचर ऑफिस है, अध्यापक होगा। अच्छा। धीरे कई फिल्मों के गानों की शूटिंग, कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। राजा सामने बैठे थे और रानियाँ यहाँ से उनके दर्शन करती। ये सारे फव्वारे ऑटोमेटिक, पानी के प्रेशर से ये फव्वारे ऊपर के उठ रहे हैं और पूरा कमल यहाँ पर है। राजा वहाँ बैठा करते थे और यहाँ पर रानियाँ बैठा करती थी। झरोखा है यहाँ, ये देख सकते हैं, काफ़ी प्राचीन बना हुआ है। और सबसे बड़ी की बात है कि जैसा गाइड ने बताया, वो आपको पता है कि कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है, कई गानों की शूटिंग हो चुकी है। ये फव्वारा आप लोगों को याद होगा और पानी काफ़ी शीतल है यहाँ पर। यहीं पे राजा बैठा करते थे, ताला लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो रासलीला इधर कहाँ पे होता था? इधर पेड़ ये पूरा ग्राउंड के अंदर पहले पेड़ थोड़ी थे, 300 साल पहले दिख जाता था सब कुछ। ये लो, हेलो, अब सुनो, ये लो, ये आ गया। यहाँ पे राज चलो, पूजा पाठ होती थी, खाली पूजा पाठ होती थी। ऐसा करना है ना, अब अंदर चलो। ये सब पेड़ भी 100 साल पुराना होगा? ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने, 100 साल से पुराना ज्यादा। अच्छा। बोगनवेलिया बहुत, इसकी उम्र ज्यादा होती है। अच्छा अच्छा। और ये इसी तरह चढ़ता है लत्तर की तरह? इसी तरह से ये पेड़ की जो है मतलब जड़ें तो यहाँ है, अब इसकी डालियाँ इसके अंदर जा रही है, अंदर से पत्ते देखने को मिलेंगे। आइए अंदर चल रहे हैं, पत्थर का चौक, ये दरवाजा, ये कुंडी, ये देख सकते हैं। इधर आइए। बाहर तो खूबसूरत है ही, उससे ज़्यादा अंदर खूबसूरत है। ये देख सकते हैं, बाहर तो है ही, अंदर ज़्यादा खूबसूरत है। कांच लग रहे हैं ना, यहाँ दीपक लगते थे किसी ज़माने में, दीपक से उजाले होते थे। और ये कोने में जो किमाड़ है ना, ये बाथरूम था किसी ज़माने के अंदर। और ये जो काली काली छतरी जो बनाई है ना, ग्रेनाइट की छतरी बोलते हैं इसको, ये शो पीस के लिए बनाई है। इसके ऊपर अच्छी अच्छी बेलें बनी हुई है रंग बिरंगी बढ़िया। और ये छतरी देखिए ना, गुम्बद बीच के अंदर, ये घूमर, इसका नाम है बिन बादल बरसात। दोनों छज्जों के बीच में से पानी निकलता है। अगर कहीं से पानी नहीं निकलता, छज्जे में से कचरा आ जाता है तो निकलता है। और ये घूमर के अंदर, ये छतरी के अंदर जो पुतली बना रखी है, ये जो है मतलब एक मूर्ति बना रखी है। ऐसे कपड़े पहन के रानी राजकुमारी यहाँ पर नहाती थी। जब रानी राजकुमारी नहाती थी, वो काला दरवाजे में से अपन आए, वो बंद हो जाता था पर्दा। और वो जो सामने जो कलांगण लिखा हुआ है, वो कलांगण लिखा हुआ है, इसके पहले वो विज्ञान केंद्र था बहुत साल तक। और विज्ञान केंद्र हट करके फिर बाद में वो कलांगण बना। एक्चुअल बात तो ये है कि वो सारा जो कलांगण ऑफिस है, ये SIR के टीचर लोगों के डिपार्टमेंट का ऑफिस है। टीचर लोग है, इसका ऑफिस गेट के बाहर भी है प्रशिक्षण केंद्र। और दूसरा ये बंद ही रहता है, अब चालू भी हो सकता है किसी वक्त के अंदर। और ये 4.5 फुट का लगभग गहरा स्विमिंग पूल है। और वो पानी के अंदर वो सीढ़ियाँ लगा रखी, वो उतरने की है। तो ये छतरी का नाम है बिन बादल बरसात नाम रखा है। अपन ने 5 जगह देखी है। सबसे पहले अपन ने वेलकम देखा, स्वागत कर, जब राजा रानी आते थे। उसके बाद
अपन ने बरसात आने वाला श्रावण भादो देखा। उसके बाद तीसरा नंबर अपन ने हाथी वाला कमल ताल देखा, कमल तलैया। उसके बाद अपन ने रासलीला फुहारा देखा। उसके बाद अपन ने ये देखा बिन बादल बरसात। एक राजा साहब ने अपनी बेटी के लिए, अपनी रानियों के लिए इतने सारे नहाने के स्विमिंग पूल बनाए, इतने सारे नहाने के फुहारे बनाए। और एक तो बात तो ये है कि ये पानी जो है, जो यहाँ से आधा किलोमीटर आगे फतेहसागर झील है, वहाँ से आता है अंडरग्राउंडिंग और फुहारा यहाँ चलता है। फिर यह पानी गेट के बाहर चला जाता था गटर में। ये सहेलियों के बाड़ी, तो सहेलियों के बाड़ी में एक तरह से देखा जाए तो कृत्रिम बारिश, बिना मौसम का बरसात और फव्वारे यहाँ पे कंटिन्यू पूरे बागीचे में फव्वारा, और काफ़ी खूबसूरत है। पता नहीं कैसा क्या उस समय की शिल्प कला थी कि आज भी चीज़ें जो हैं वो खड़ी ग्रेनाइट की ये बनी हुई है। इसकी नक्काशियाँ जब आप देखेंगे तो आपको ये नाथ फनी सा दिखेगा, नाथ फनी सा दिखेगा। और ये बनावट है, ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बनावट है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें से पानी, दो छज्जे के बीच में से पानी निकल रहा है, ये और भी बहुत बड़ी बात है। पानी के संपर्क के आने के बाद चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन 300 साल से ये आज भी स्थिर खड़ा है। ये एक बहुत बड़ा बात है। पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी दोपहर का समय है तब यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जब आप शाम के समय में या सुबह के समय में यहाँ पे आएंगे तब कैसा लगेगा। जयपुर अगर आप आए हैं और सहेलियों की बारी नहीं आए तो कहीं नहीं आए, आप एक बार यहाँ जरूर आते हैं। यही अपडेट है। नमस्कार।